हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एक बहुत ही ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कर्मा के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप कर्मा को जो है 5 या फिर 10 मिनट की वीडियो देखकर नहीं समझ सकते। ठीक है गाइस, गीता में जो है कर्मा के बारे में बहुत सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, तो आप उसको बेसिकली एक यूट्यूब वीडियो देख के आप बेसिकली कर्मा को नहीं समझ सकते। फिर भी गाइस, मुझसे जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस तो मैं अपना 100% दूंगा और मुझसे जितना हो सके मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं गाइस, व्हाट इज़ कर्मा। बेसिकली कर्मा है क्या। तो गाइस, अब कर्मा के लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है गाइस, कोई एक ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है जिस डेफिनेशन का यूज़ करके आप कर्मा को एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, कर्मा इज़ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय अस। ठीक है, तो ये हो गई गाइस इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जिन लोगों को समझने के लिए चाहिए थी। ठीक है गाइस, पर इसकी कोई प्रॉपर कोई ऐसी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना गाइस, तो हम बात करते हैं कर्मा के फल के बारे में। क्या हम जो भी कर्म करते हैं क्या हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्या ये निश्चित है। ठीक है, अब में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी जो गर्लफ्रेंड ने हमारे साथ चीट किया या फिर किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, ठीक है, तो क्या उसको उसका फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइज, अगर साफ साफ हाँ या ना में कहें तो जी हाँ गाइज, श्रीमद् भगवद गीता में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कोई भी कर्म करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे उसका फल जो है मिलेगा ही मिलेगा। या तो उसका फल उसे इस अवतार में या फिर आने वाले जो उसका अवतार है उसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके कर्म कुछ गाइज अगर ज़्यादा ही खराब है तो या फिर अगर ज़्यादा ही अच्छे है तो आपको उसके अकॉर्डिंग नर्क या फिर स्वर्ग की जो है प्राप्ति हो सकती है। अब जितने भी लोग हैं गाइस जो है दूसरे जन्म या फिर स्वर्ग नर्क इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो गाइस मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप बेसिकली एक बार जो है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब गाइस बात करते हैं बैड कर्मों के बारे में। तो बैड कर्मों को आप सभी लोगों को बेसिकली पता ही होगा कि हम जो भी बुरा करते हैं दूसरों का या फिर बेसिकली हम जितना भी बुरा काम करते हैं वो गाइस बेसिकली होता है बैड कर्मा में। ठीक है, तो अब जो बैड कर्मा का भी जो फल होता है वो हमें बेसिकली 101% मिलता है। अगर आपका कर्म कुछ ज़्यादा ही खराब है तो आपको गाइस उसे भुगतने के लिए जो है दूसरा जन्म या फिर नर्क में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, तो गाइस जब बात करते हैं गुड कर्मा के बारे में, तो आप जितने भी अच्छे कर्म करते हो तो गाइस उसका भी फल जो है आपको जो है ज़रूर मिलेगा। पर ये गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है उसका फल इस जन्म में मिलेगा या फिर आने वाले जन्म में। ठीक है गाइस, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, अगर आपके कर्म कुछ गाइस ज़्यादा ही अच्छे हैं तो आपको है स्वर्गलोक में स्थान भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपके कर्म कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं तो गाइस आपको ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति हो सकती है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे ये ब्रह्मलोक क्या है, तो बेसिकली आप ब्रह्मलोक को एक स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान मान सकते हैं। ठीक है ना गाइस, ब्रह्मलोक में वही लोग जा सकते हैं गाइस उनके जिनके कर्म कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पुण्य किया हो या फिर कोई जो महान पुरुष होते हैं, ठीक है, जो संत महात्मा होता है, वही लोग बेसिकली ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। ठीक है ना गाइस, और एक चीज़ यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई ऐसे एक फिक्स नहीं है कि गाइस अगर आप इतने अच्छे कर्म करोगे तो आपको ब्रह्मलोक में जाने को मिल जाएगा या फिर इतने ही खराब कर्म करोगे तो आपको नर्क की प्राप्ति होगी। काइंड ऑफ इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है गाइस। ठीक है, इसका कोई ऐसे आपको बता नहीं सकता, ये तो आपको गाइस कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है ना, पर गाइस आप इसे काइंड ऑफ मान के लेके चल सकते हो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको जो है गाइस आने वाले जन्म में या फिर स्वर्ग में उसके जो है उसका पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसके बुरे कर्म करते हो तो भी उसका फल गाइस आपको जो है आने वाले जन्म में या फिर इस जन्म में या फिर नरक में जो है उसका फल मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कर्मा के बारे में। गाइस जो ये इसकी कोई नई कैटेगरी नहीं है बेसिकली, तो इससे समझने के लिए गाइस आपको सबसे पहले समझना होगा मोक्ष के बारे में। तो अब ये गाइस मोक्ष बेसिकली क्या है। तो गाइस मोक्ष को आप एक बेसिकली लास्ट डेस्टिनेशन भी मान सकते हो। जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी प्राणी है, बेसिकली सब लोगों की जो है आप इसे एक लास्ट डेस्टिनेशन मान सकते हो। ना ही पृथ्वी लास्ट डेस्टिनेशन है, ना ही स्वर्ग लास्ट डेस्टिनेशन है, ना ही नर्क लास्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है गाइस, जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है
मोक्ष। और हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या अगर हमने एक बार अच्छे कर्म कर लिए तो क्या हमें हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी? नहीं गाइस, अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए, जैसे ही उनका जो है पुण्य खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही उसका फल खत्म होता है, आपको स्वर्ग लोक में से वापस पृथ्वी लोक में आना ही पड़ता है। ठीक है गाइस, सेम चीज़ अप्लाई होती है नर्क के ऊपर। ठीक है गाइस, अगर आपके जैसे आपके खराब कर्मों का जो है फल आपको मिल गया, वैसे ही आपको नर्क लोक में से वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। ठीक है गाइस, पर मोक्ष ही एक ऐसी चीज़ है बेसिकली जहाँ से आप वापस नहीं आते। अगर आपने एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो गाइस आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक है गाइस, अब मोक्ष की जो है प्राप्ति कैसे होती है? तो गाइस मोक्ष की प्राप्ति बेसिकली आप जो भी कर्म करते हो उसमें गाइस आपको फल की जो है बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखनी है। ठीक है गाइस, आप जो भी अच्छे कर्म करते हो वो गाइस आपको दूसरे के लिए बेसिकली आपको दूसरों के लिए करने हैं। ठीक है ना गाइस, जिसमें दूसरों का ही भला हो। ठीक है ना, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये मैं कर्म करता हूँ तो इससे मेरा थोड़ा फ़ायदा होगा। तो गाइस आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है फल की जो है इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक है गाइस, और दूसरों के लिए ही अच्छे कर्म करने हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है गाइस, मोक्ष की प्राप्ति करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इस ज्ञान योग, भक्ति योग जो है, ये सारी चीज़ें जो है श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और जानना है या फिर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने की, उसे एक्सप्लेन करने की। ठीक है, अगर आपको कर्म के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।